ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भागवत रसामृत श्री रामचंद्र डोंगरे जी महाराज द्वारा रचित श्रीमद् भागवत रहस्य का नया संस्करण अभी 10वां स्कंद चल रहा है। कल हमने श्रवण किया 58 भाग, आज हम श्रवण करेंगे 59 भाग। इसका शीर्षक है प्रेम परतंत्र परमात्मा। एकदा गृहदासीषु यशोदानन्दगेहिनी कर्मान्तरनियुक्तासु निर्ममन्थ स्वयं दधि। यानि यानिह गीतानि तद्बालचरितानि च दधि निर्मन्थने काले स्मरन्ति तान्यगायतः। परमात्मा श्री कृष्ण परम प्रेम स्वरूप है। प्रेम और परम प्रेम में अंतर है। जो पुत्र या मित्र के साथ स्नेह किया जाता है उसे प्रेम कहते हैं। सबके साथ प्रेम किया जाता है उसे परम प्रेम कहते हैं। श्री कृष्ण सभी जीवों से प्रेम करते हैं। जब परमात्मा प्रेम करते हैं तब इस जीव की पात्रता का भी विचार नहीं करते। इस जगत में अनेक जीव ऐसे हुए जो परमात्मा का अनादर करते हैं कि ईश्वर कहाँ है, मैं ईश्वर को नहीं मानता। फिर भी परमात्मा सबको मानते हैं। यह पृथ्वी परमात्मा की है। मानव पृथ्वी के आधार पर स्थित है। परमात्मा पवन सभी को देते हैं। परमात्मा सभी को प्रकाश देते हैं। परमात्मा ही अन्न जल देते हैं। फिर भी जीव अभिमान में आकर बोलता है कि मैं ईश्वर को नहीं मानता। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि मैं ईश्वर को मानता हूँ, किंतु एक आसन पर 3 घंटे बैठकर मुझे भगवान की भक्ति करने की फुर्सत नहीं है। जिसे 24 घंटे में केवल 3-4 घंटे एक आसन बैठकर भगवान की भक्ति करने की फुर्सत नहीं है, वह ईश्वर को माने या न माने दोनों समान ही हैं। मैं ईश्वर को मानता हूँ यह कहने से कोई लाभ नहीं। तुम भगवान के लिए कितना समय देते हो उसी का महत्व है। जो भगवान के लिए 3-4 घंटे का समय भी नहीं देता वह भगवान को ठीक तरह से मानने वाला नहीं कहा जा सकता। और प्रेम और परम प्रेम में दूसरा भी अंतर है। जो प्रेम थोड़ा सा भी स्वार्थ लेकर किया जाता है वह साधारण प्रेम कहलाता है। जो प्रेम किसी बदले की भावना छोड़कर निस्वार्थ भाव से किया जाता है उसे परम प्रेम कहते हैं। परमात्मा बिना किसी स्वार्थ के जीव से प्रेम करता है। लक्ष्मीपति परमात्मा किसी से पैसा नहीं मांगते, वह केवल प्रेम चाहते हैं। यह जीव अनेक बार परमात्मा को पैसा देता है किंतु प्रेम नहीं देता। मनुष्य स्त्री के साथ प्रेम करता है, किसी पुरुष के साथ प्रेम करता है, किसी कपड़े से प्रेम करता है। उसे परमात्मा को साष्टांग दंडवत प्रणाम करने में संकोच होता है, लज्जा आती है। उसे कपड़ा गंदा होने की चिंता होती है। मनुष्य जितनी सावधानी कपड़ा संभालने में करता है उतनी वह अपने दिल की नहीं करता। उसे कपड़े में दाग लगने की चिंता होती है किंतु अपने मन को दाग लगने की चिंता नहीं होती। थोड़ा सा अपने अंतर की ओर देखो, मन को बारंबार देखो तो पता लगे कि मन में कितने दाग लगे हुए हैं। यदि कपड़े में दाग लगेगा तो वह बाजार से दूसरा खरीदा जा सकता है, किंतु यदि मन खराब हो जाएगा तो वह बाजार से दूसरा नहीं मिलेगा। शरीर एक दिन गलित हो जाएगा। इस संसार में जिसकी उत्पत्ति होती है उसका क्षय भी होता है। जिसका क्षय होता है उसे शरीर कहते हैं। शीर्षये इति शरीरम, शीर्षते इति शरीरम। किसी के मरण से ईश्वर की सृष्टि में कोई अंतर नहीं पड़ता। मरने पर पंच महाभूत में मिल जाते हैं। जीवात्मा मरने के बाद केवल मन को साथ लेकर जाता है। शरीर छोड़ने पर मन ही साथ में जाता है। जीवात्मा मरने के बाद केवल मन को साथ लेकर जाता है। शरीर छोड़ने पर साथ में जाने वाला सिर्फ मन ही है। हमारा यह तन पूर्व जन्म का मन लेकर आता है। जो मन मरने के बाद भी साथ जाने वाला है उसे अधिक सावधानी से संभालना चाहिए। मैं यह नहीं कहता कि जगत से घृणा करो, किंतु यहाँ किसी जीव से अधिक प्रेम भी न करो। इस संसार में केवल परमात्मा ही प्रेम करने योग्य है।
परमात्मा से प्रेम करो। कदाचित आप यह शंका करेंगे कि महाराज, आप प्रतिदिन परमात्मा से प्रेम करने को तो कहते हैं, किंतु प्रभु में तो प्रेम होता ही नहीं। आप भगवान में प्रेम होने का कोई उपाय बतलाइए। आप जरा विचार तो कीजिए कि अपने घर के लोगों से कैसे प्रेम करते हैं। पति ऐसा समझता है कि पत्नी मुझे सुख देती है, और पत्नी ऐसी कल्पना करती है कि पति के कारण ही सुखी हूँ। घर के लोग मुझे सुख देते हैं, ऐसा समझने से प्रेम होता है। आज से आप ऐसा निश्चय कीजिए कि प्रभु ने ही मुझे सुख दिया है। न कोई स्त्री सुख देती है, न कोई पुरुष सुख देता है। यहाँ सब अपने किए गए कर्म का फल भोगने के लिए इकट्ठा हुए हैं। कर्म का संबंध पूरा होते ही सुख देने वाली ही दुख का कारण बनता है। व्यवहार में यह देखा गया कि जिससे अधिक सुख मिलता है वही रुलाता भी है। सुख तो परमात्मा देते हैं। आपको यदि थोड़ा ठंडा पानी मिले तो विचार करो कि यह किसने दिया है। किसी मनुष्य में पानी पैदा करने की शक्ति नहीं है। पानी तो परमात्मा ही देते हैं। यदि पानी मिले तो भगवान का एहसान मानना कि उसने पानी दिया। यदि आप बार बार अपने मन में विचार करेंगे कि मैं परमात्मा की सुख से सुखी हूँ, तो ही प्रभु में प्रेम उत्पन्न होगा। जो यह समझता है कि मैं अपने कर्म से सुखी हूँ, वह अभिमानी है। ऐसा विचार करो कि भगवान मुझे सुख देते हैं, प्रभु की कृपा से मुझे धन मिला है, और जो मान या धन आपको मिला है वह किसी योग्यता से मिला है? इसके लिए अपनी दृष्टि अंतर की ओर मोड़ो और विचार करो कि क्या मैं इसके योग्य हूँ। मैंने आज तक कितना पाप किया है। विचार करो कि मैंने मन से बहुत पाप किया है, आँख से बहुत पाप किया है, फिर भी प्रभु ने मुझे बहुत कम सजा दी है। प्रभु ने मुझे बहुत सुख दिया है। परमात्मा मनुष्य की योग्यता से अधिक मान या आदर देते हैं, सुख देते हैं। परमात्मा अत्यंत उदार हैं। अहेतुकी प्रेम करना प्रभु का स्वभाव है। परमात्मा प्रेम किए बिना ही नहीं रह सकते। प्रभु बिना प्रेम किए नहीं रह सकते। वह नास्तिकों से भी प्रेम करते हैं। वैष्णव जन अपने प्रेम द्वारा ही भगवान को अपने वश में करते हैं। इसलिए प्रेम बल ही सबसे श्रेष्ठ बल है। जब द्रव्य बल, बुद्धि बल, शरीर बल, ज्ञान बल, इन सब की हार हो जाती है, तब प्रेम की जीत होती है। जहाँ अतिशय प्रेम है, वहाँ मनुष्य हार स्वीकार कर लेता है। प्रेम के सब नियम भिन्न हैं। प्रेम में अतिमान मिलना अपमान जैसा लगता है। प्रेमी को अतिमान नहीं सुहाता, इसलिए वह कह पड़ता है कि मैं तो घर का हूँ, मैं क्या कोई पराया हूँ? मुझे इतना आदर क्यों देते हो? प्रेम में अतिमान ही अपमान जैसा लगता है, इसलिए वह कह पड़ता है कि मुझे अपना समझकर ही ऐसा कहा जाता है। प्रेम में अपमान भी मान है, आदर है। प्रेम के अनेक तत्व काफ़ी भिन्न हैं। प्रेम में हार ही जीत है और जीत ही हार है, यानी मेरे प्रियतम की जीत ही मेरी जीत है और उसकी हार ही मेरी हार है। जहाँ अतिशय प्रेम है, वहाँ जीव भी हार पसंद करता है। कल्पना करो कि कोई माता कथा सुनने के लिए जाने वाली है। उसके घर में 3-4 वर्ष का बालक है। माता की ऐसी इच्छा है कि बालक घर में ही खेले, उसे यहीं छोड़ मैं कथा सुनने जाऊं। माता बालक को समझाती है, उसे खिलौने देती है, मिठाई देती है, पैसा देती है और कहती है कि बेटा तू घर में ही खेलना। लेकिन बालक पैसा फेंक देता है। उसे पैसे चाहिए ही नहीं, खिलौना भी नहीं चाहिए, उसे तो उसकी माता चाहिए। उसे माता को छोड़ कोई चीज़ पसंद नहीं आती। बालक का संपूर्ण प्रेम माता में होता है। यदि बालक अपनी माता की साड़ी पकड़कर खूब रोने लगे, तो क्या उसकी माता उसे रोता हुआ छोड़कर कथा में जाएगी? वास्तव में माता अपने बालक का प्रेम देखकर विह्वल हो जाती है। यदि उससे कोई पूछे कि तुम कथा में क्यों नहीं आई, तो वह जवाब देगी कि बच्चे ने रोक लिया। क्या छोटा बालक माता को रोक सकता है? माता में तो बालक से अधिक शक्ति है, किंतु बालक में प्रेम अधिक है। बालक का प्रेम देखकर
माता दुर्बल बन जाती है कि बेटा तेरी इच्छा नहीं है तो मैं कथा में नहीं जाती। मान लो कि वह बालक अब बड़ा होकर 25 वर्ष का जवान हो गया, उसकी शादी भी हो गई और उसकी पत्नी घर में आ गई। तब यदि माता कथा में जाने को तैयार हुई और वह विवाहिता युवक उससे रोकना चाहता हो तो क्या माता उसका कहना मानेगी? माता साफ शब्दों में कह देगी कि तू आज कथा में जाने से रोकेगा तो मैं जाऊंगी। मुझे अपनी देह का, अपनी आत्मा का कल्याण करना है। विवाहिता युवक माता को कथा में जाने से कितना ही रोके, किंतु वह अवश्य जाएगी। अब यदि लड़का माता से कहे कि मैं छोटा था तो कथा में जाने से जब तुझे रोकता था तब तू नहीं जाती थी, इस समय मैं पैसा कमाता हूँ और कथा में जाने से रोकता हूँ, फिर भी तू कथा में क्यों जाती है? माता बड़ी सरलता से उत्तर देगी कि जब तू छोटा था तब तेरा संपूर्ण प्रेम मुझ में ही था। जब तू छोटा था तो तेरा संपूर्ण प्रेम मुझ में ही था। अब तेरी पत्नी आ गई है और तेरा पहले जैसा प्रेम मुझ में नहीं है। आज लड़कों की शादी होती है, उसके बाद वे माता पिता का प्रेम और उनका उपकार भूलने ही लग जाते हैं। बालक बाल्यावस्था में माता के अधीन था, इसलिए माता भी उसके अधीन रहती थी और बालक जो कहता था उसे वह करती थी। लड़के के बड़ा होने पर माता उसके अधीन नहीं रहती। पुत्र प्रेम कम होते ही माता का प्रेम भी कम हो जाता है। जीव और ईश्वर का संबंध पिता पुत्र जैसा है, माता पुत्र जैसा है। परमात्मा सबकी माता है, वही सबका पिता भी है। उस परमात्मा से प्रेम करो, सतत प्रभु स्मरण की आदत डालो, भगवान का नाम जप करो, प्रतिपल भगवान के उपकारों का स्मरण करो कि उसकी मुझ पर बड़ी कृपा है। प्रतिपल भगवान की मुझ पर कृपा है, ऐसा सोचता रहता है, वही भक्ति कर सकता है, उसे ही प्रभु के प्रति प्रेम जगाता है। कोई भी जीव प्रेम किए बिना नहीं रह सकता। जीव प्रेम तो करता है किंतु जगत के साथ प्रेम करता है, वह परमात्मा से प्रेम नहीं करता। जीव जैसे पैसों से प्रेम करता है, कितने ऐसे सुधरे हुए लोग भी हैं जो अपनी चप्पल से भी बहुत प्रेम करते हैं। वे चप्पल पहनकर घर में फिरते हैं और चप्पल पहनकर रसोई घर में भी जाते हैं। वे ऐसा समझते हैं कि हम सभ्य हैं। जो चमड़े से अधिक प्रेम करे उसे सुधरा हुआ कहे या बिगड़ा हुआ कहे, मंदिर की तरह ही अपना रसोई घर पवित्र रखना चाहिए। सूत जी सावधान करते हुए कहते हैं, कोई भी जीव प्रेम किए बिना नहीं रह सकता, लेकिन मनुष्य भगवान से प्रेम नहीं कर सकता। मनुष्य भगवान से प्रेम कर सकता है लेकिन वो करता नहीं है। यह जीव जगत से प्रेम करके ही दुखी हुआ है। जगत के साथ वैर मत करो, परंतु उससे अधिक प्रेम भी मत करो। यह जगत अधिक प्रेम करने योग्य नहीं है। तुमसे जो मिले उसे जय श्री कृष्ण कहो, हाथ जोड़ो, दो मधुर शब्द कहो। किंतु यदि तुमसे कोई न मिले तो ऐसा न सोचो कि वे भाई तो 3 महीनों से क्यों नहीं मिले। कोई मिले तो अच्छा, न मिले तो अधिक अच्छा। यह सोचो कि मुझे परमात्मा से मिलना है, परमात्मा से एकाकार होना है। जगत के साथ विवेकपूर्वक प्रेम करो, उससे अधिक प्रेम मत करो। जिसका संयोग तुम्हें अधिक दुख देता है उसका वियोग बहुत रुलाएगा। संसार का संयोग वियोग के ही लिए होता है। संयोग में जितना सुख है उससे 1000 गुना दुख वियोग में है। एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन तुम उसे छोड़ दोगे अथवा वह तुम्हें छोड़कर चला जाएगा, यह सोचकर कि एक दिन वियोग होने ही वाला है। यह याद रखो और यह याद रखते हुए विवेक से प्रेम करो। यदि शरीर से प्रेम करो तो उसे काम कहेंगे, धन से प्रेम करो तो उसे लोभ कहेंगे। मनुष्य का प्रेम अनेक स्थानों पर बिखरा हुआ है। इस बिखरे हुए प्रेम को इधर उधर से बटोर कर परमात्मा को अर्पित कर दो। सर्वशक्तिमान परमात्मा परतंत्र प्रेमाधीन बन जाते हैं।
सूरदास जी महाराज जी के जीवन में एक घटना घटी थी। वे जन्म से अंधे नहीं थे। जब उन्होंने आँख से पाप होते देखा तब यह जानकर कि आँख भक्ति में विघ्न डालती है, उन्होंने उसे फोड़ डाला था कि मुझे अब जगत को नहीं देखना है, बल्कि सतत श्री कृष्ण का दर्शन करना है, सतत भक्ति करनी है। सूरदास जी वृंदावन में रहते थे। उनके इष्ट देव बालकृष्ण लाल थे। वे सारे दिन शुद्ध भाव से ध्यान करते थे, जप करते थे और कीर्तन करते थे। उनके चरित्र में लिखा है कि जब वे बड़े प्रेम से श्री कृष्ण कीर्तन करते थे तब बालकृष्ण लाल उनके सामने बैठकर कीर्तन सुना करते थे। उनके कीर्तन में भगवान को बहुत बहुत ही आनंद आता था। सूरदास जी का ऐसा नियम था कि किसी मनुष्य से भीख न मांगे। जब वे कहते कि लाला मुझे बहुत भूख लगी है, मैं किसी मनुष्य से नहीं मांगूंगा, वे बालकृष्ण को अपना मालिक मानकर कहते कि मेरा कपड़ा बहुत फट गया है। श्री कृष्ण किसी न किसी को प्रेरणा प्रदान करते और किसी से सूरदास को वह वस्तु मिल जाती थी। एक बार सूरदास जी कहीं जा रहे थे। उनके रास्ते में एक बड़ा गड्ढा मिला। वे उसमें जा गिरे। गड्ढा बड़ा होने के कारण वे उससे बाहर न निकल सके। वे कुछ घबरा गए कि क्या करें। बालकृष्ण लाल को याद आ गई। बालकृष्ण लाल वहाँ आ पहुँचे और उन्होंने सूरदास जी का हाथ पकड़ लिया। सूरदास जी को मालूम दिया कि किसी ने हाथ पकड़ा है। वे पूछ बैठे, तुम कौन हो? बालकृष्ण लाल ने कहा, मैं नंद बाबा के गांव से आया एक ग्वाला हूँ, ग्वाले का पुत्र हूँ। मैं गायों को लेकर इस ओर आया था। यहाँ गड्ढे में पड़ा देखकर आपको निकालने के लिए चला आया। सूरदास जी विचार में पड़ गए कि वह किस ग्वाले का लड़का है, किसे मेरी इतनी चिंता है। यह कोई दूसरा ग्वाला नहीं है, यह तो मेरा बालकृष्ण है। वे उस लाला को पकड़ने के लिए आगे बढ़े। उनकी आँखें तो थी नहीं, उनकी आँखों से तो दिखाई नहीं देता था। बालकृष्ण लाल आगे भाग गए। तब सूरदास जी ने कहा, हाथ छुड़ाए जात हो निर्बल जान के मोहे, हृदय ते जो जाओ तो सबल कहूँ मैं तो है। तुम बलवान हो, मैं निर्बल हूँ। तुम सिंधु हो, मैं बिंदु हूँ। तुम अंशी हो, मैं अंश हूँ। तुम सर्वज्ञ हो, मैं अल्पज्ञ हूँ। तुम ईश्वर हो, मैं जीव हूँ। तुमको सर्वशक्तिमान मानते हैं, किंतु मैं तुमको सर्वशक्तिमान तब मानूंगा जब तुम मेरे हृदय से बाहर निकल सको। सूरदास जी ने प्रभु को प्रेम से अपने हृदय में बांध रखा है। परमात्मा प्रेम का बंधन नहीं तोड़ सकते। सर्वतंत्र स्वतंत्र परमात्मा प्रेम परतंत्र है। जहाँ अतिशय प्रेम, वहाँ परमात्मा अपनी हार मान लेते हैं। भ्रमर को कमल से अतिशय प्रेम होता है। वह भ्रमर कमल के मकरंद में लीन होता है। संध्या काल सूर्य अस्त होने पर कमल मुद जाता है। भ्रमर काल की पंखुड़ियों में बंद होकर सवेरे होने की प्रतीक्षा करता है और अंत में घुटकर मर जाता है। लकड़ी को छेदने वाला समर्थ भ्रमर कमल को तोड़ नहीं सकता, क्योंकि उसे कमल से प्रेम है। परमात्मा भी प्रेम बंधन नहीं तोड़ सकते, इसलिए परमात्मा से प्रेम करो। यदि प्रभु से प्रेम न हो सके तो भगवान का नाम जप करो। जब पाप कम होता है तब प्रभु में प्रेम जागृत होता है। जो श्री कृष्ण के साथ प्रेम करता है उसे श्री कृष्ण बना देते हैं। यदि तुम किसी धनवान की खुशामद करो तो वह धनवान तुमको क्या देगा? यदि बहुत उदार होगा तो तुम्हें 10,000 देगा, 20,000 देगा। अति उदार होगा तो तुम्हें अठन्नी का 50% का हिस्सेदार बना देगा। क्या कोई तुम्हें अपना 16वां आना भाग देगा? मानो कोई उदार हुआ तो आधी संपत्ति दे देगा, उससे अधिक तो क्या देगा। कोई तुमको अपनी 16 आने संपत्ति देने को तैयार नहीं हो सकता। केवल श्री कृष्ण ही 16 आना दे सकते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जब तक ईश्वर के साथ पूर्ण प्रेम न करो तो वह प्रेम अधूरा है, अपूर्ण है।
जो परमात्मा से प्रेम करता है उसे परमात्मा पूर्ण बना देते हैं। फिर भी भगवान परिपूर्ण ही रहता है। परमात्मा की तरह प्रेम करने वाला संसार में कोई नहीं है, न कोई हो सकेगा। भगवान गोप बालकों का स्वरूप धारण करते हैं और गोपियों को आत्म स्वरूप का दान करते हैं। वे अत्यंत उदार हैं। जब तक जीव भगवान से प्रेम न करे तब तक वह माया के बंधन में पड़ा रहता है। जब जीव परमात्मा को प्रेम बंधन से बांधता है तभी वह जीव माया के बंधन से मुक्त होता है। जब गोपियों का प्रेम बढ़ने लगता है तब वे बाल कृष्ण लाल का नाम माखन चोर रख देती हैं। उन्हें माखन चोर कहकर बुलाती हैं। यशोदा माता ऐसे ही पुकारती हैं। अच्छा नहीं लगता। वे कहती हैं कि मेरे बालक का नाम चोर रखती हैं। कन्हैया अपने घर का माखन नहीं खाता, वे गोपियों का घर का माखन खाने क्यों जाएगा? इसलिए तो वे सब उन्हें माखन चोर कहती हैं। लाला मुझसे कहता है कि मुझे अपने घर का माखन पसंद नहीं। लाला को घर का माखन पसंद न होने के कारण क्या है? लाला को अपने घर का माखन पसंद न होने का कारण क्या है? घर का काम नौकर करता है, इसलिए नौकर का काम नौकर जैसा होता है। माता प्रेम से रसोई बनाती है, इसलिए उसके स्वाद में बहुत फर्क पड़ जाता है। माता के परोसने और नौकरों के परोसने में काफ़ी फर्क पड़ जाता है। घर में नौकर काम करते हैं, इसलिए लाला को माखन नहीं भाता है। इसलिए यशोदा माता ने आज यह निश्चय किया है कि आज मैं अपने हाथ से दधी मंथन करूंगी और अपने हाथ से स्वादिष्ट माखन निकालूंगी। इसे अपने लाला को मना कर खिलाऊंगी। जब वह पेट भरकर माखन खा लेगा तब उसे दूसरे के घर का माखन खाने की इच्छा ही नहीं होगी। श्री सुखदेव जी महाराज कथा नहीं सुना रहे हैं, बल्कि नीचे के श्लोकों में यशोदा का दर्शन कर कह रहे हैं। श्री सुखदेव जी ने यशोदा का वर्णन करते हुए कहा कि आज क्षौमम वासः अर्थात रेशमी साड़ी पहन रखी है। यशोदा में शुद्ध भक्ति का स्वरूप है। शुद्ध भक्ति भगवान को बांध लेता है। वस्त्र वासना का प्रतीक है। सूत्री वस्त्र रेशमी वस्त्र की अपेक्षा अधिक मुलायम होता है। जीव वासना का बिल्कुल नाश नहीं कर सकता, वह पहले वासना को मुलायम बनाता है। इसलिए यदि तुम्हें भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना हो तो सुख भोगने की वासना मत रखना। तुम दूसरे को सुखी करने और सुखी देखने की इच्छा करना। अपनी वासना को मुलायम बनाना। जिसे दूसरे को सुख देने की वासना होती है वही भक्ति कर सकता है और वह कभी दुखी नहीं हो सकता। यशोदा ने रेशमी साड़ी पहन रखी है, धारण की हुई है। उनके कान में कुंडल है, वह भक्ति का श्रृंगार है। यशोदा माता भक्ति रूपिणी है। सांख्य और योग रूपी कुंडल भक्ति का श्रृंगार है। ये दोनों भक्ति के साधक हैं। सांख्य शास्त्र जड़ चेतन का विभाग करता है। जो जड़ चेतन का विभाग करता है, जो जड़ चेतन का अच्छी तरह विभाग कर सकता है वही भक्ति कर सकता है। मैं इस शरीर से पृथक हूँ, मैं यह शरीर नहीं हूँ। यह शरीर पंचभूत क्षिति जल पावक गगन समीर अथवा 5 तत्व से बना है। शरीर से आत्मा भिन्न है, पृथक है। आत्मा परमात्मा का अंश है, शरीर जड़ है, आत्मा चेतन है। यही समझना सांख्य शास्त्र है। योग शास्त्र का काम मन को एकाग्र करता है। जब भगवान के स्वरूप और उनके नाम में आँख और मन एकाग्र होंगे तो भक्ति होगी। भक्ति करने का अर्थ है भगवान की मूर्ति में परमात्मा के मंत्र में मन को पिरो देना। भक्ति तभी सिद्ध होगी। यशोदा माता दधी मंथन करते समय लाला को देखती हैं। माता की नज़र श्री कृष्ण में है। हमें भी ऐसी ही आदत डालनी चाहिए। घर में चाहे जो भी काम करो, अपनी नज़र भगवान में स्थिर करो। जो अपनी आँखें भगवान में रखता है उसे भगवान दिव्य भक्ति देते हैं। आँखें भगवत स्वरूप में स्थिर करो। यशोदा माता जो काम करती हैं वह लाला के लिए करती हैं।
घर का प्रत्येक काम भगवान के लिए करना ही भक्ति है। कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि मंदिर में जाकर काम करना ही भक्ति है। वास्तव में तुम्हारे घर के मालिक परमात्मा हैं। यदि घर में जो काम करो वह भगवान को ध्यान में रख कर करो और भगवान के लिए करो तो यह भी भक्ति है। जब बाजार में साग सब्जी लेने जाओ तो भगवान को याद करना कि मैं यहाँ भगवान के लिए आया हूँ। अपने घर में कोई काम करो तो उसे भगवान के लिए करो। कुछ ऐसा लोग समझते हैं कि स्नान तो शरीर को स्वच्छ करने के लिए किया जाता है। अरे यह शरीर तो मलमूत्र से भरा पड़ा है। एक दो बार क्या अनेक बार धोने या स्नान करने पर भी यह स्वच्छ नहीं हो सकता। अनेक लोग शरीर पर खूब साबुन घिसते हैं। क्या बहुत साबुन रगड़ने पर शरीर का रंग बदल जाएगा? एकाध बार साबुन लगाना तो ठीक है, स्नान सेवा करने के लिए है। ऐसा भाव रखो कि मुझे स्नान करके भगवान की सेवा में जाना है। अधिक क्या कहें, कोई भी काम हो वह भगवान के लिए करो। गोपियों का श्रृंगार करना भी भक्ति है। यदि श्रृंगार में कोई मानसिक विकार हो तो वो गलत है, वह आसक्ति कहा जाएगा। यदि परमात्मा को प्रसन्न करने के विचार से श्रृंगार किया जाए तो वह भी भक्ति हो जाती है। यह सोचना कि मुझे ठाकुर जी के सामने बैठना है, यदि मेरा कपड़ा गंदा होगा तो मेरे भगवान को पसंद नहीं आएगा। मैं भगवान का हूँ। तुम्हें अच्छा और स्वच्छ कपड़ा पहनकर भगवान की सेवा करनी है। परमात्मा का ध्यान करो, प्रेम से कीर्तन करो। तुमको इस प्रकार देखकर भगवान प्रसन्न होंगे। मीराबाई के चरित्र में लिखा है कि वह सुंदर श्रृंगार करती और गोपाल जी के संग कीर्तन करती। गोपाल जी की नज़र मुझ पर पड़ने वाली है, इसलिए मैं श्रृंगार करती हूँ। उनका भाव ऐसा था। यदि श्रृंगार के पीछे शुद्ध भाव हो तो श्रृंगार भी भक्ति है। प्रायः ऐसा होता है कि लोग जब बाहर निकलते हैं तब अच्छा कपड़ा पहनते हैं, किंतु कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब घर के अंदर श्री ठाकुर जी की पूजा करने बैठते हैं तब फटा कंबल पहनकर बैठते हैं, अथवा साधारण कपड़ा पहनते हैं और सोचते हैं कि यहाँ कौन देखने वाला है। तुम भगवान को अच्छा कपड़ा पहनकर दिखाते हो और तुम जगत को अच्छा कपड़ा पहनकर दिखाते हो और भगवान को साधारण कपड़ा दिखाते हो। क्या यह भगवान को पसंद आएगा? तुम यदि भगवान को अच्छा कपड़ा पहनकर प्रेम से पूजोगे तो भगवान की तुम पर नज़र पड़ेगी। केवल तन को ही नहीं, अपने मन को भी सजाना है। मन को शुद्ध और सुंदर बनाना है। कपड़े की अपेक्षा हृदय का श्रृंगार अधिक महत्वपूर्ण है। श्रृंगार में यदि कोई शुद्ध भाव है तो वह भक्ति ही है। व्यवहार और भक्ति दोनों भिन्न नहीं है। अपने व्यवहार को भक्तिमय बनाओ। यशोदा मैया दधि मंथन करते समय अपने लाला को निहार लिया करती हैं। इस पर थोड़ा विचार करें तो यहाँ संसार की एक मटकी दुग्ध पात्र जैसा ही है। इससे माया ने विषय रूपी दधि भरा है। जिस प्रकार दधि में खट्टापन होता है उसी प्रकार संसार के विषयों में अधिक खट्टापन होता है, अधिक कड़वाहट होती है, मीठापन बहुत ही कम होता है। दधि का मंथन करने से मक्खन निकलता है। दधि में भले ही खट्टापन हो, वह मक्खन मधुर होता है। तुम विषयों का मंथन विवेक पूर्वक करो और प्रेम रूपी मक्खन निकाल कर परमात्मा को अर्पित करो। यशोदा श्री संपन्न है। उन्होंने कभी ऐसी मेहनत नहीं की थी, किंतु आज अपने लाला के लिए वह मेहनत कर रही हैं, इसलिए उससे पसीना छूट रहा है। स्वेनम वस्त्रम, फिर भी उनके हृदय में श्री कृष्ण प्रेम भरा पड़ा है। वह सोच रही हैं कि आज लाला के लिए माखन निकाल रही हूँ। आज मैं लाला को मना कर अपने हाथ से निकाला हुआ माखन खिलाऊंगी, जिससे वह फिर दूसरी जगह मक्खन खाने न जाएगा। माता यशोदा थक गई हैं, प्रेम से हृदय गदगद हो गया है, द्रवीभूत हो उठा, इसलिए उसे अपनी थकावट का पता ही न चला।
यदि तुम प्रेम से काम करो, परमात्मा को प्रसन्न करने की भावना से कार्य करो, श्री कृष्ण में नज़र रखकर काम करो, थकावट होने पर भी उसकी खबर नहीं पड़ेगी, पता ही न लगेगा। प्रेम एक ऐसी ही शक्ति है, प्रेम में भले ही थक जाए किंतु उस थकावट का पता नहीं लगता। श्री कृष्ण के प्रेम में माता यशोदा का हृदय पिघल गया है। पुत्र स्नेहस्नुत कुचयुगम, धम 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 की जो मधुर ध्वनि होती है वह दधि मंथन की धमधमाहट है। यशोदा मैया प्रेम से श्री कृष्ण का वर्णन करती हैं कि मेरे लाला का जब से जन्म हुआ तभी से इस गांव की शोभा बढ़ी है। मेरा लाला सारे गांव को प्राणों से भी प्यारा लगता है। श्री कृष्ण की एक एक लीला स्मरण करते करते माता के शरीर में रोमांच हो उठता है, आंखें गीली हो जाती हैं। यशोदा माता दधि मंथन में तन्मय हो गई हैं। उनकी बहुत इच्छा है कि कन्हैया के जागने से पहले माखन निकाल लें। इसका कारण यह है कि वह जागने के बाद काम नहीं करने देता। हर रोज का नियम तो यह था कि यशोदा माता के मंगल गीत गाने पर श्री कृष्ण लाल उठते थे, जागते थे। कई बार ऐसा होता था कि कन्हैया लाल बिछोने पर जागते किंतु माता की गोद में फिर सो जाते। यशोदा मैया लाला को समझाती कि बेटा अब सूर्योदय का समय हो गया है, तुझे तेरी गाय बुला रही है। इस प्रकार जब यशोदा माता बहुत प्रेम से जगाती तब कन्हैया जागता। आज यशोदा माता की ऐसी इच्छा है कि जल्दी जल्दी मंथन करूं तो माखन निकले, उसे निकाल कर रख लूं इसके बाद लाला को जगाऊं। लेकिन आज लाला को जगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। बाल कृष्णलाल जाग उठे हैं और जगकर घुटनों से चलते हुए पीछे माता की साड़ी खींचने लगे हैं। माता को आश्चर्य हुआ कि यह कौन आया। माता ने मुड़कर देखा तो बालकृष्ण नजर आए। निद्रा से जागने के बाद तो कन्हैया की शोभा कुछ और ही होती है। बाल कृष्णलाल के बाल रेशमी की तरह नरम हैं। बाल उनके गाल पर आ गए हैं। लाला की आंखों में केवल प्रेम भरा है। वे प्रेम से अपनी माता को देख रहे हैं कि वह मेरे लिए कितना दुख सहन करती है। आज लाला से यह न देखा गया। वे बोले, माँ तू मेरे लिए कितना दुख सहन करती है। लाला को आज सहन नहीं हुआ। वे बोल पड़े, माँ मुझे भूख लगी है। माता का हृदय प्रेम से पिघल उठा, इसलिए लाला को आज भूख लगी है। माता ने मटकी में नज़र दौड़ाई तो थोड़ा मक्खन ऊपर आया देखा। माता को अब ऐसा लगा कि यदि 10-15 मिनट और दधि मंथन करूं तो अच्छी तरह मक्खन निकलेगा। माता ने लाला से कहा, बेटा तू बैठ, मैं मक्खन निकाल लूं तो तुझे खिलाऊं। माता पुनः दधि मंथन आरंभ कर देती हैं, किंतु लाला को जरा भी भूख सहन नहीं होती। उसे खूब भूख लगी है। फिर तो कन्हैया वहाँ से उठा और मथानी पकड़कर रोने लगा। माता को उस पर दया आ गई। माता ने दधि मंथन बंद कर दिया और बालकृष्ण लाल को अपनी गोद में उठा लिया। माता अपने हृदय का प्रेम रस अर्पित कर रही है। माता जिस समय अपने बालक को दूध पिलाती हैं, माता और पुत्र दोनों एक हो जाते हैं। यशोदा माता और बालकृष्ण लाल दोनों एक हो गए हैं। यही यशोदा जी की ब्रह्म संबंधी कथा है। माता बालकृष्ण लाल को गोद में लेकर बैठी हैं। वह अपने लाला को हृदय का प्रेम रस अर्पित कर रही हैं, तन्मय बन गई हैं। उसी समय माता ने देखा कि चूल्हे पर रखा हुआ दूध उफन रहा है। जब जीव का ब्रह्म से संबंध होता है तभी दूध में उफान आता है। यदि शांति से विचार करें तो ज्ञात होगा कि यह लीला घर में होती है। तुम सवेरे 4 बजे उठे, स्नान किया, पवित्र आसन पर बैठे और ऐसा संकल्प किया कि ध्यान के साथ जप करते हुए मैं तन्मय हो जाऊंगा, मुझे भगवान के दर्शन होंगे, मुझे परमात्मा से मन पूर्वक मिलना है। परमात्मा से मिलने की भावना रखते हुए ध्यान के साथ जप करने के कारण तुम्हारी तन्मयता थोड़ी बढ़ेगी। लेकिन जीव जब परमात्मा से मिलता है तभी दूध में उफान आता है। जब जप करने पर थोड़ा तन्मयता बढ़ी, जब जप करने पर थोड़ी तन्मयता बढ़ी, लेकिन
यदि उसी समय याद आया कि आज कौन सा साग लाऊंगा, तो यह दूध का उफान कहलाएगा। इस जीव की यही कुटेव है कि यह जो सुख भोग चुका है उसका स्मरण करता है, जो सुख भोगना है उस पर विचार करता है। यही दूध का उफान है। यशोदा माता ने देखा कि चूल्हे पर दूध है और उसमें उफान आ गया है। प्रश्न यह है कि दूध में उफान क्यों आया। महापुरुषों ने इसके संबंध में अपने अपने भाव प्रदर्शित किए हैं। इस दूध की ऐसी इच्छा है कि यशोदा माता अपना दूध कम पिलाएं। कम दूध पिलाने पर लाला को भूख बनी रहेगी तो कन्हैया मुझे पिएगा, अथवा लाला के पेट में मैं जाऊंगा तो मेरा उद्धार होगा। इस प्रकार श्री कृष्ण सेवा में, भगवत सेवा में मेरा सदुपयोग होगा। मुझे किसी विलासी के पेट में नहीं जाना है। अथवा दूध की यह भी इच्छा है कि मेरा दुरुपयोग न हो, मुझे लाला के पेट में जाना है। किंतु यशोदा के हृदय में श्री कृष्ण के प्रति बहुत प्रेम है। वह उन्हें खूब दूध पिलाती हैं। इसलिए दूध को यह विश्वास हो गया कि अब लाला के पेट में भूख नहीं रहेगी और मेरा उपयोग श्री कृष्ण सेवा में नहीं लगेगा, इसलिए मेरा जीवन व्यर्थ है। इसलिए मैं अग्नि में गिरकर मर जाऊं, जीकर भला क्या करूंगा। जीना है उसका भला जो इंसान के लिए जिए, मरना भी उसका भला जो अपने लिए जिए। जो परोपकार के लिए जीता है, परमात्मा के लिए जीता है, उसी का जीवन जीवन है। इसलिए दूध चूल्हे में गिरकर जल जाना पसंद करता है। कुछ महात्मा कहते हैं दूध यह विचार करता है कि मुझे पता लगने के मुताबिक जो श्री कृष्ण का दर्शन हमेशा करता है उसका पाप ताप संताप सबका विनाश हो जाता है। जो श्री कृष्ण को प्रेम से देखते हैं उनके पाप जल जाते हैं, उसे संसार का कोई ताप नहीं लगता। श्री कृष्ण का दर्शन करने के बाद दुख का अंत हो जाता है। परमात्मा के दर्शन से दुख का अंत हो जाता है। मुझे यशोदा माँ की गोद में कन्हैया दिखाई देता है। फिर भी मेरा पाप कैसा है कि अग्नि का ताप सहन करना पड़ता है। दूध को यह बात पसंद न आई। उसके मन में आया कि मैं अग्नि में गिरकर मर जाऊं, इसलिए दूध में उफान आया। कुछ महापुरुषों का कहना है कि यशोदा माता से थोड़ी भूल हुई, इसलिए दूध में उफान आया है। यशोदा की गोद में बाल कृष्ण लाल हैं। जब तक वे गोद में हैं तब तक उनमें नज़र स्थिर करनी पड़ती है। उसके बदले माता की आंख ऊपर गई हैं, चूल्हे पर रखे दूध पर गई हैं। श्री कृष्ण का जीव उनके भक्तों से प्रेम करने के बदले दूसरी किसी वस्तु से अधिक प्रेम करे, इससे वे सहन नहीं कर पाते। तुम यदि श्री ठाकुर जी की सेवा में लगे हुए हो और तुम्हारा मन कदाचित चंचल हो तो उसे चंचल होने देना, किंतु अपनी आंखें मत चंचल होने देना। अपनी आंखें भगवान में लगाए रखना। यशोदा माता अपनी गोद में विराजित लाला को ठीक तरह देख नहीं पाती। वे दूध देखने जाती हैं, इसलिए लाला को नाराजगी होती है कि मेरी माता को दूध में क्या विशेष स्नेह है। लाला ने अग्नि को हुक्म दिया कि चूल्हे में जा। इससे जोर की आवाज़ होगी तो दूध में उफान आएगा। जीव जब ब्रह्म से संबंध होता है, जीव का जब ब्रह्म से संबंध होता है तब परमात्मा थोड़ी परीक्षा लेते हैं। भक्ति का अर्थ है प्रेम। जीव जब जगत की अपेक्षा भगवान से अधिक प्रेम करता है तब उसे भक्ति कहते हैं। यदि वह भगवान की अपेक्षा जगत से अधिक प्रेम करे तो भक्ति में व्यभिचार आ जाता है। जब जीव भगवान के साथ अतिशय प्रेम करता है तब उसे भक्ति कहते हैं। यदि वैष्णव भगवान की अपेक्षा जगत से अधिक प्रेम करता है तो यह बात ठाकुर जी को नहीं सुहाती। वे सोचते हैं कि प्रेम करने योग्य मैं हूँ, मुझे क्यों नहीं देखता। मुझे तेरी सारी चिंता है। जब गोद में बाल कृष्णलाल विराजमान हैं, यशोदा जी की दूध की ओर देखने की ज़रूरत ही कहाँ है। एक महापुरुष ने कहा कि यह दूध लाला को अधिक भाता है। उनके घर में अधिक गायें थीं, किंतु उनमें से गंगी गाय का दूध लाला को बहुत भाता था। इसलिए यशोदा माता
गंगी गाय के दूध का बहुत ध्यान रखती थी। यशोदा माता को लाला की अपेक्षा दूध अधिक पसंद नहीं था। फिर भी यह दूध यदि आग में गिर जाए तो कन्हैया क्या पिएगा, इसकी उनको अधिक चिंता थी। प्रियतम को जिस विषय में अधिक सुख मिले उसी से अधिक प्रेम होता है। लाला को यही दूध अधिक भाता है, इसलिए माता की नज़र दूध की ओर गई है। माता दूध की ओर देख रही हैं। यह बात लाला को ठीक नहीं लगी। लाला ने अग्नि को आज्ञा दी। इससे आग प्रज्वलित हो उठी और दूध में एकदम उफान आ गया। इसलिए यशोदा माता ने लाला को धरती पर उतार दिया और दूध उतारने गई। लाला को अभी तृप्ति नहीं हुई है। माता जल्द से दूध उतारने जा रही हैं। लाला को यह बात पसंद नहीं आई कि मेरी माता मुझे छोड़कर दूध उतारने जाए। उसने मेरे लिए अनेक वर्षों तक जंगल में रहकर पेड़ों के पत्ते खाकर भक्ति की थी, किंतु अब जीव का एक स्वभाव है कि उसे जो मिलता है उसकी अपेक्षा करता है। माता ने भी यही सोचा कि कन्हैया कहाँ जाने वाला है, मैं उसे बाद में दूध पिलाऊंगी, पहले इस दूध को अग्नि में गिरने से बचा लूँ। इसलिए यशोदा माता लाला को धरती पर उतार कर दूध निकालने गई। लाला को यह सहन नहीं हो सका। जो भगवत सेवा और स्मरण छोड़कर लौकिक सुधारने जाता है, भगवान उसका लौकिक अधिक बिगाड़ देते हैं। आप सब वैष्णव हैं, प्रभु के प्यारे हैं, इसलिए भगवान में अधिक विश्वास रखिए। भगवान को आपके लौकिक अलौकिक की अधिक चिंता है। जो परमात्मा से प्रेम करता है और परमात्मा की सेवा में और स्मरण में अपने आप को लगाता है, उसके लौकिक की चिंता भगवान को अधिक होती है। आप जिस देव की पूजा करते हैं और जिस देव का नाम जप करते हैं, उस देव को आपकी सभी चिंता होती है। माता जब लाला को छोड़कर दूध उतारने गई तो इससे लाला को बहुत बुरा लगा। उनके मन में यह बात आई कि माता मेरी कीमत 1-2 लीटर दूध से कम कर रही है, 1-2 लीटर दूध से भी कम समझ रही है। वह उफनता दूध उतारने गई है। यशोदा ने 1-2 सेर दूध बचाया होगा, किंतु लाला ने विचार किया, आज मैं 1 मन दधी का नुकसान करूँगा। माता को भी यह याद रहेगा कि मैं लाला को छोड़कर दूध उतारने गई तो उससे इतना बड़ा नुकसान कर दिया, उसने इतना बड़ा नुकसान कर दिया। इसी समय लाला को क्रोध आ गया। वहाँ एक चटनी पीसने वाला पत्थर पड़ा था। लाला ने उसे उठा लिया, दधी की मटकी पर दे मारा। उसने दधी भरी मटकी फोड़ दी और फूट गई। संसार की आसक्ति ही मटकी है। जो भगवत स्वरूप में आसक्ति होती है उसे भक्ति कहते हैं। विषयाशक्ति भक्ति का विनाश करती है। श्री कृष्ण एक एक घर में जाकर मटकी इसलिए फोड़ते थे कि मेरी शरण में आया हुआ जीव मेरी अपेक्षा दूसरे से अधिक करे, अधिक प्रेम करे तो वह मुझसे कैसे सहन होगा। भगवान विषयाशक्ति का विनाश करते हैं। प्रायः ऐसा देखा गया है कि यह जीव संसार को ठीक करने जाता है। वह यह भी समझता है कि संसार को ठीक करके भगवान की भक्ति करूँगा। आश्चर्य है कि अब तक न किसी का संसार व्यवस्थित हुआ है न होगा। संसार तो क्षण प्रतिक्षण बदलता ही रहता है, किंतु परमात्मा का स्वरूप एक सा स्थिर रहता है। संसार को व्यवस्थित करने के बाद भक्ति करने की कल्पना ही गलत है। इसलिए भगवान मटकी फोड़ देते हैं, संसार की आसक्ति तोड़ देते हैं। उसी समय वहाँ ग्वाल बाल मित्र आ जाते हैं। उन्होंने लाला से पूछा कि कन्हैया आज किसके घर चोरी करने जाना है। लाला को इस समय क्रोध चढ़ा है। उन्होंने क्रोध में ही कह दिया कि मुझे आज अपने ही घर में चोरी करनी है। बाल कृष्णलाल ग्वाल बालों की पीठ पर चढ़कर मक्खन उतारते हैं और ग्वाल बाल मित्रों को मक्खन देते हैं। श्री कृष्ण जिस घर में चोरी करते हैं उस घर के झरोखे के पास बंदर एकत्र हो जाते हैं। उस समय भगवान को यह बात याद आती है कि ये मेरे रामावतार के भक्त हैं। रामावतार में मैं तपस्वी था। उस समय में इन बंदरों को कुछ खिला न सका। ये सब पेड़ के पत्ते खा खा कर मेरे लिए युद्ध करते थे, इसलिए वे उन बंदरों को कृष्णावतार में मक्खन खिलाते हैं। बंदर ही वैष्णव हैं।
बंदर बहुत अधिक चपल और चंचल होने पर भी उनमें कई सद्गुण होते हैं। उनमें एक सद्गुण ऐसा है कि वे एक ऋतु में संयम रखते हैं। बानर जाति में दूसरा सद्गुण यह है कि वे जंगल में खारे, खट्टे, मीठे, कड़वे सभी फल खाएंगे, किंतु कभी भी वे सीताफल और रामफल नहीं खाते हैं। दक्षिण भारत में रामफल होता है। बंदर यह मानते हैं कि यह श्री सीताराम जी के सेवक हैं। हमसे रामफल या सीताफल नहीं खाया जाएगा। बंदर भी अपने जीवन में संयम रखते हैं। जिसके जीवन में संयम नहीं है, जिसके जीवन में भक्ति का कोई नियम नहीं है, वह पशु से भी तुच्छ है। जो इंद्रियों का संयम और भक्ति का नियम पालता है, उसे यमराज भी दंडित नहीं करते। इसलिए संयम रखो और भक्ति के नियमों का पालन करो। नियम के लिए भक्ति नहीं हो सकती। लाला सबको मक्खन देते हैं, किंतु उनकी आँखें चारों ओर फिरती हैं। वह देखता है कि कहीं मेरी माता तो नहीं आ रही है। प्रभु ने इस घटना से यह उपदेश दिया है कि मैं ईश्वर हूँ, फिर भी चोरी करने पर मुझे डरना पड़ता है। यशोदा माता ने दूध उतार कर रख लिया है। अग्नि बुझाकर उन्होंने फिर चूल्हे पर दूध रख दिया है। वहाँ से वापस आने पर यशोदा माता ने देखा कि लाला ने मटकी फोड़ दी है, सारा दधी लुढ़क गया है और लाला यहाँ नहीं है। माता ने यह सोचा कि लाला कहाँ गया। उन्होंने घर में नज़र दौड़ाकर देखा तो लाला घर में ओखली पर चढ़कर मक्खन उतार रहा है और उसे ग्वाल बाल मित्रों तथा बंदरों को खिला रहा है। माता को बड़ा दुख हुआ। यह हुआ कि मेरे लाला को चोरी करने की आदत पड़ गई है। जो वह मांगे वह देने को तैयार हूँ। मैंने देने से कब मना किया। घर में बहुत माखन है, उसके मित्रों को भी दूंगी, किंतु इसे चोरी करने की आदत पड़ गई है। आज उसे उसका व्यवहार ठीक नहीं लगा। कुछ क्रोध भी पैदा हो गया। यशोदा माता ने हाथ में सोटी पकड़ ली। ग्वाल बालों ने माता को देखकर कहा कि कन्हैया कन्हैया, तेरी माता आ गई। लाला तुरंत कूदकर वहां से भागने लगता है। यशोदा माता लाला के पीछे पीछे दौड़ पड़ती हैं और कहती हैं, तू बहुत शरारती हो गया है, तू भागकर कहाँ जाएगा। आज मैं तुझे सजा अवश्य दूंगी। यशोदा जी कन्हैया के पीछे पीछे दौड़ती हैं, किंतु वह हाथ ही नहीं आता। इससे हमें उपदेश मिलता है कि लाला को पकड़ना हो तो सोटी फेंक कर दौड़ो। जो हाथ में सोटी लेकर दौड़ता है वह लाला को पकड़ ही नहीं सकता। सोटी अर्थात अभिमान। हाथ में सोटी लेकर कितना भी दौड़े, उसके हाथ में श्री कृष्ण आ ही नहीं सकता। इसलिए अभिमान छोड़कर भगवान के पीछे दौड़ो। यशोदा जी में यह एक सूक्ष्म अभिमान है कि लाला मेरा बेटा है, मैं उसकी माता हूँ। यशोदा माता दौड़ते दौड़ते थक गई हैं, कन्हैया हाथ में ही नहीं आता। इस पर महापुरुषों ने अनेक भाव प्रकट किए हैं। महापुरुषों ने अनेक भाव प्रकट किए हैं। वे कहते हैं कि यशोदा के दौड़ने पर भी कन्हैया क्यों हाथ में नहीं आता। माता की यह भूल है कि लाला की पीठ पर नज़र रख कर दौड़ती है। उन्हें लाला का मुंह नहीं दिखाई देता। उनकी नज़र लाला की पीठ पर है, अर्थात जो भगवान की पीठ पर नज़र रख कर दौड़ता है वह उसे नहीं पकड़ सकता। ईश्वर को वह पकड़ सकता है जो श्री कृष्ण के चरण अथवा मुखार बिंद पर नज़र रखकर सामने को दौड़ता है। तीसरे स्कंद में ऐसा वर्णन आया है कि भगवान की पीठ में अधर्म और उनके हृदय में धर्म है। यदि भक्ति धर्मानुकूल हो तो भगवान हाथ में आते हैं। अधर्म के सामने दौड़ने से अनेक लोग भक्ति तो करते हैं, किंतु धर्म का पालन ठीक तरह नहीं करते। वे ऐसा समझते हैं कि हम भक्ति करते हैं, सेवा करते हैं, इसलिए हमें धर्म का पालन करने की कोई आवश्यकता नहीं। तुम भक्ति करो, सेवा करो, यह बहुत अच्छी बात है, किंतु धर्म को मत छोड़ो। धर्म का भक्ति के साथ कोई विरोध नहीं है। अपने धर्म का ठीक ठीक पालन करते हुए भक्ति करो। मनुष्य आकाश से सीधे धरती पर नजर नहीं उतारता। उसका किसी कुल में, किसी जाति में
मनुष्य आकाश से सीधे धरती पर नहीं उतर जाता। उसका किसी कुल में, किसी जाति में जन्म होता है। जन्म से ही कुल, धर्म और जाति के साथ संबंध जुड़ गया है। यह समझकर धर्म को छोड़ना नहीं चाहिए। धर्म के छोड़ देने पर भक्ति सफल नहीं होती है और भक्ति में विघ्न आते हैं। धर्म को कभी मत छोड़ना। जब तक देह में चेतना है तब तक धर्म का पालन करना चाहिए। कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि हम ध्यान क्षेत्र में आगे बढ़ जाएं। अब धर्म का पालन करने की आवश्यकता नहीं। भागवत में विशेष रूप से आज्ञा दी गई है कि जिससे देह का ज्ञान है उसे धर्म की आवश्यकता है। जो देहातीत अवस्था में है या जिसे देह का ज्ञान नहीं है उसके लिए कोई धर्म नहीं है। श्री कृष्ण भागते जा रहे हैं, वे माता के साथ में नहीं आते। यशोदा माता चिढ़ गई हैं, उन्हें अब क्रोध भी आ गया है। वे दौड़ती दौड़ती थक गई हैं, इसलिए वे रास्ते में एक जगह बैठ जाती हैं और सोटी हाथ से दूर फेंक देती हैं। लाला तो यही चाहता था कि माता सोटी फेंक दें और उनके हाथ में आ जाऊं। अब श्री कृष्ण माता के पास आ जाते हैं। यशोदा माता यह समझ जाती हैं कि मेरे सोटी फेंक देने से लाला को यह विश्वास हो गया कि अब माता मुझे नहीं मारेगी, इसलिए कन्हैया पास आ जाता है। लेकिन कन्हैया कहता है कि माता, तेरा ऐसा सोचना ठीक नहीं है। मैं तेरा अभिमान उतर जाने के कारण तेरे पास आया हूँ। अब यशोदा माता की नज़र श्री कृष्ण के मुँह पर है, पीठ पर नहीं है। कन्हैया पास आ जाता है। मुँह पर नज़र रखकर जहाँ यशोदा जी थोड़ा दौड़ती हैं कि कृष्ण हाथ में आ जाता है। यशोदा माँ ने कहा कि लाला, तू बहुत शरारत करता है, आज मैं तुझे सजा देने वाली। यह सुनकर लाला ने तुरंत कहा कि माता, अब मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा, आज तू मुझे छोड़ दे। माता ने कहा, आज मैं बिल्कुल मानने वाली नहीं हूँ। तूने जिस ओखली पर चढ़कर चोरी की है उसी से आज तुझे बांधूंगी। यशोदा माता कृष्ण को पकड़कर घर ले गई और उसे ओखली में बांधने की तैयारी कर रही हैं। इससे श्री कृष्ण के ग्वाल बाल मित्र दुखी हो गए हैं। आज बाल मंडल का अध्यक्ष पकड़ा गया है, इसलिए सारी बाल मंडली रो पड़ी। बालक यशोदा माता का वंदन करते हैं और समझाते हैं कि माता, लाला ने हमारे लिए चोरी की है। माँ, मुझे आज घर का कुछ खाने को नहीं मिला, इसलिए मैंने लाला से बार बार कहा कि मुझे भूख लगी है। इसके कारण लाला ने मेरे लिए चोरी की। तुम्हें जो सजा करनी हो मुझे करो, लाला को मत बांधो। अब इसे छोड़ दो। यह सुनकर यशोदा माता को आश्चर्य होता है कि बालकों का यह कैसा प्रेम है। वह बालकों को धमकाती हैं कि तुम अपने घर चले जाओ, मेरे सामने तुम वकालत करने चले हो, यहाँ से निकल जाओ। यशोदा माता ने अब तक किसी बालक से घर जाने को नहीं कहा था। वे ऐसा मानती थीं कि गांव के सब बालक मेरे ही हैं। आज वे क्रोध में हैं, इसलिए उन्होंने बालक से घर जाने को कहा। बालक भागकर अपने घर गए और वहां जाकर गोपियों से कहा कि आज यशोदा माता बहुत चिढ़ गई हैं। लाला ने मटकी फोड़ डाली है, इसलिए उन्होंने लाला को बांध रखा है। तुम जाओ और यशोदा माता को समझाओ कि लाला को बांधना नहीं। गोपियाँ यह खबर पाते ही दौड़ी दौड़ी यशोदा माता के पास जाती हैं और उनको समझाती हैं कि माता, तू यह क्या करती है? हमने अनेक देवों की मनौती मानी, अनेक व्रत किए, तब तुम्हें यह बालक मिला है। मैं घर की गरीब हूँ, तेरा कन्हैया मेरे घर आता है, कभी मटकी भी फोड़ देता है, तब भी मैं इसको धमकाती हूँ, किंतु इसे कभी बांधने का विचार नहीं किया मैंने। माता, क्या तुमको इस पर दया नहीं आती? तुम इसे बांधना मत। मेरे बालक घर पर जाकर रो रहे हैं, इस कारण आज कोई मेरे घर पानी भी नहीं पीता है। सभी को कन्हैया बहुत दुलारा है। आज तुमको यह क्या हो गया है माता? तुम इतनी निष्ठुर क्यों बन गई हो? आज गोपियों की ये बातें माता को नहीं सुहाती। वे कहती हैं कि मैंने अपनी आंखों से देखा है कि
इसे चोरी करने की आदत पड़ गई है। यह किसी की परवाह नहीं करता। तुम लोग इसको बहुत लाड प्यार करते हो, इससे सिर पर चढ़ गया है। क्या यह उसे समझाता है? क्या यह तुम्हारा प्रेम समझता है? यह मेरा लड़का है, मुझे जैसा उचित लगेगा वैसा मैं करूँगी। यशोदा माता ये बातें कहकर कन्हैया को बांधने का प्रयत्न करती हैं। वे जिस डोरी से उन्हें बांधने जाती हैं वह 1 अंगुल छोटी हो जाती है। महापुरुष ने वर्णन किया है कि श्री कृष्ण के कोमल गात को स्पर्श करते ही डोरी में दया आ गई। वह सोचती है कि कन्हैया अत्यंत कोमल है, उसे बांधने पर कष्ट होगा। तात्पर्य यह है कि जो ब्रह्म संस्पर्श करता है उसका स्वभाव सुधरता है। आज डोरी भगवान का स्पर्श करती है और 2 अंगुल छोटी हो जाती है। इस प्रकार जीव और ईश्वर में 2 अंगुल का अंतर है। यदि जीव निर्मोही और निर्मानी बने तो ही ईश्वर को बांध सकता है। माता उस डोरी के साथ दूसरी डोरी जोड़ती है, लपेटती है और उससे फिर श्री कृष्ण को बांधने जाती है, लेकिन वह डोरी भी 2 अंगुल छोटी पड़ती है। गोपियों ने माता से कहा, यह तेरा कन्हैया है, इसके भाग्य में बंधन नहीं लिखा है। यह हम सबको बंधन से छुड़ाने आया है, इसको कोई बांध नहीं सकता। यह सुनकर कन्हैया धीरे धीरे मन मन में हंसने लगा। इससे यशोदा माता और चिढ़ती हैं और बोलती हैं, तू 4-5 वर्ष का बालक मुझे दांत दिखाता है, तू समझता क्या है? आज मैं तुझे बांध के ही रहूंगी, चाहे जो भी हो। घर की सारी डोरियां इकट्ठी करूंगी, लेकिन तुझे जरूर बांधूंगी। माता यशोदा दूसरी डोरी जोड़ती हैं और बाल कृष्णलाल को जहाँ बांधने के लिए जाती हैं वहाँ डोरी 2 अंगुल फिर छोटी पड़ जाती है। इस पर महापुरुषों ने कहा है, श्री कृष्ण जहाँ विराजमान है वहाँ ऐश्वर्य शक्ति सेवा उपस्थित होती है। ऐश्वर्य शक्ति और वात्सल्य भक्ति का झगड़ा शुरू हो जाता है। यशोदा जी में वात्सल्य भाव है, इसलिए वे कहती हैं कि यह मेरा बालक है, इसे चोरी करने की आदत पड़ गई है, इसकी आदत में सुधार मैं नहीं लाऊंगी तो कौन सुधारेगा? मुझे इसकी आदत सुधारनी ही है। ऐश्वर्य शक्ति कहती है कि यह मेरा पति है, मेरे पतिदेव को कोई बांधे तो मुझसे सहन नहीं होगा। मैं देखती हूँ कि ये कैसे बांधती है। ये ऐश्वर्य शक्ति डोरी में प्रवेश कर उसे छोटा कर देती है। श्री सुखदेव जी महाराज ने दर्शन करते करते कहा, माता थक गई है। उसे देख बाल कृष्णलाल को दया आ गई। अल्प शक्ति होने पर भी जीव दुराग्रही है और ईश्वर अनंत शक्तिमान होने पर भी अनाग्रही है। इस जीव में शक्ति तो कम है, किंतु वह अपना ही उल्लू सीधा करना चाहता है। दुराचारी हमेशा दुखी होता है। माता का यह दुराग्रह था कि चाहे जो हो, मुझे तो लाला को बांधना ही है। बाल कृष्णलाल आज माता के दुराग्रह पर सहमत है। इस पर ऐश्वर्य शक्ति से कहा है कि मेरी माता मुझे बांधना चाहती है, तू डोरी को क्यों छोटा कर देती है? इस समय मैं तेरा मालिक नहीं हूँ, बल्कि यशोदा माता का बालक हूँ। मैं प्रेम रस लेने और प्रेम रस देने के लिए बालक हुआ हूँ। तू द्वारका चली जा। जब मैं द्वारका आऊँगा तब तेरा मालिक होकर आऊँगा। श्री कृष्ण द्वारिका में तो राजाधिराज हैं, किंतु गोकुल में वे बालक हैं। इस समय लाला को दया आ गई। परमात्मा ने बंधन स्वीकार किया है। जब ईश्वर बंधन में आता है तब जीव बंधन से मुक्त हो जाता है। लाला ने यशोदा जी से कहा, माता तू मुझे छोड़ दे। इस पर माता इनकार कर देती है। उसके हृदय में तो प्रेम है, उसके हृदय में प्रेम है और वो उनको बांधने की इच्छा नहीं है। लेकिन क्या करूं, क्या करें वे? लाला को चोरी करने की आदत पड़ गई है, वह मुझे छुड़ानी है। इस उद्देश्य से वह श्री कृष्ण को बांध रही है। यशोदा जी ने विचार किया कि मैं जब रसोई घर में रसोई बनाने जाऊंगी तो लाला को छोड़ूंगी, उसे खिलाऊंगी, फिर बालक सब भूल जाएगा।
लाला को बांधकर वे रसोई बनाने गईं। उनका तन तो रसोई बनाने में लग गया है, किंतु मन श्री कृष्ण में लगा है। वह रसोई बनाते बनाते बारंबार श्री कृष्ण को देखती हैं। लाला के ग्वालवाल मित्र आते हैं और वे उन्हें छुड़ाने का प्रयत्न करते हैं, किंतु यशोदा माता ने गांठ इतनी मजबूत बांधी थी कि वह किसी से खुल नहीं रही थी। कोई बालक लाला के कंधे पर हाथ रखता है और कोई उनके माथे पर हाथ फिराता है। वे पूछते हैं, लाला क्या तेरे पेट में दर्द होता है? तुझे क्या कोई तकलीफ होती है? लाला ने सोचा कि यदि मैं मित्रों से कहूँगा कि मुझे तकलीफ हो रही है तो ये रोने लगेंगे। मित्रों का प्रेम विशुद्ध है। लाला ने कहा, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, तुम मेरी जरा भी चिंता ना करना। मैं तो झूठा झूठा रो रहा हूँ, मैं आनंद में हूँ। मेरी माता ने मुझे बांध कर अच्छा ही किया है। आज तो मुझे बैलगाड़ी का खेल खेलना है। आज तो मुझे बैलगाड़ी का खेल खेलना ही था। लाला को खेल पसंद है। कन्हैया ऐसा खेल करता है जिसे देखकर ग्वाल बाल रीझ उठते हैं। मक्खन मिश्री खाते लाला अपने मित्रों का बड़ा ध्यान रखता है। इस तरह से आज हमने श्रवण किया भाग 59 प्रेम परतंत्र परमात्मा। प्रेम परतंत्र परमात्मा, यह हमने आज विस्तार से सुना, जिसमें हमने श्रवण किया कि यशोदा माता श्री कृष्ण लाल को प्रेम बंधन से बांध रही हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः।